सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी। इसके बारे में हम डिटेल में जब सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन 1750 में समाप्त होने के बाद इसके बाद जो दूसरी सभ्यता हमारे सामने आई उसका नाम था वैदिक सभ्यता। ये 1500 बीसी से 600 बीसी तक का जो समय है या 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक सभ्यता का माना। वास्तविक इतिहास की अगर मान्यता बात की जाए तो यहां से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां से हमने लिटरेचर को पढ़ लिया और वैदिक सभ्यता को दो पार्टों में डिवाइडेड किया गया। एक थी वैदिक और दूसरी थी उत्तर वैदिक। वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज दोनों में क्या फर्क है? देखिए, वैदिक एज में केवल एक ऋग्वेद लिखा गया, आपने नाम सुना होगा, ऋग्वेद लिखा गया। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और बाकी के तीनों वेद इस समय में लिखे गए उत्तर वैदिक काल में। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 10 मंडल हैं, यानी कि 10 बुक्स हैं, और इसमें केवल देवताओं की स्तुतियां दी गई, ईश्वर अलग अलग। इस वेद का जो पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है, पहली बुक है, पहला मंडल है, और जो 10वां मंडल है, इनको बाद में इसमें जोड़ा गया ऋग्वेद। और 10वें मंडल के अंदर एक वर्ड आता है पुरुष सूक्त। हालांकि हम इन पर दोबारा फिर बात करेंगे, पर एक बार थोड़ा सा हम हमारे जो जीके है उसको एक बेस देके चलते हैं कि हमारे साथ क्या क्या करना है। इसी पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों का पता चला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले ये 4 वर्ण इसी ऋग्वेद से निकले, देवताओं के मंत्र दिए। यजुर्वेद नाम से पता चलता है, इसके अंदर यज्ञ और उनके विधि विधानों के बारे में बताया गया। सामवेद में हमें ये बताया गया है कि ये ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं और यज्ञ करते वक्त उन मंत्रों को किस टेक्निक के साथ बोला जाना चाहिए, किस गायन के साथ उनको, हर देवता के अलग अलग मंत्र हैं, हर देवता के हर मंत्र को बोलने का अपना एक उच्चारण है, अपना एक तरीका है, अपना एक सिस्टम है। मान लीजिए कि आपने भगवान शिव को प्रसन्न करना है और आपको किसी ने बता दिया कि महामृत्युंजय का जाप है, तो आप कैसे बोले? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम, ये महामृत्युंजय के बोलने का तरीका। वहीं अगर आपको ये कहा जाए कि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, तो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। देखिए, जब ऋग्वेद गायत्री मंत्र की बात आती है तो हर शब्द टूट रहा है, मां मृत्युंजय की बात आती है तो हर शब्द एक से जुड़ता हुआ चल रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे, ये गाने का तरीका जो था ये हमें इस सामवेद ने बताया। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से। और ये जो अथर्ववेद है ना, इसको बेसिकली तो वेदों में काउंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देवताओं से, मंत्रों से, मोक्ष से रिलेटेड कोई घटना नहीं है। ऋग्वेद के अंदर केवल और केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के मंत्र और उनके उपचार दिए गए, यह तकलीफों से छुटकारा पाने के मंत्रों के बारे में बात की गई, सामाजिक व्यवस्था की बात की गई। इसलिए इसको वेदों में तो नहीं रखा जाता,
लेकिन एक साथ लिखे गए थे, इसलिए चौथा वेद अथर्ववेद को माना जाता है। दोनों ही पार्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं पर वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते यहां पर भी बहुत बड़े बड़े महानगर बन गए। हिंदुत्ववादी जो प्रवृत्तियां थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया। ब्राह्मण का काम पढ़ना था, पढ़ाना था, एजुकेशन देना था, मंत्रोच्चारण करना था, पूजा पाठ कराना था, और दूसरे के लिए मुक्ति या मोक्ष के मार्ग को सुनिश्चित करना था। इसलिए ब्राह्मण ने अपने आप को समाज में सबसे उच्च वर्ग पे रख दिया। रही बात समाज की, शहर की, नगर की, तो उसकी रक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया क्षत्रिय को। उसका काम केवल और केवल युद्ध करना था और अपने देश, अपने नागरिकों की रक्षा करना था। तीसरा जो वर्ग था वैश्य वर्ग, उसका काम था कृषि कार्य करना और समाज की सुविधाओं के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना उसका महत्वपूर्ण कार्य था, वो सिर्फ वही कार्य करेगा। और चौथा वर्ग था शूद्र वर्ग, जिसका कार्य था केवल ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना बस, और वो मोक्ष का अधिकारी नहीं था, क्योंकि ये बात किसने कही? पहले वर्ण ने कही। और समाज के अंदर जो एक बहुत बड़ा वर्ग था वो शूद्र वर्ग था, सेवी वर्गीय था। ऋग्वेद के अंदर ऐसा नहीं था। ऋग्वेद के अंदर मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण का बेटा है और उसको लगता है कि वो पढ़ा नहीं सकता है, एजुकेशन उसके बस की बात नहीं है, वो केवल युद्ध करना सीखना चाहता है, तो वो अपना वर्ण चेंज कर सकता था। इट मीन्स ऋग्वेदिक काल तक या वैदिक एज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर यही व्यवस्था अब जन्म पर आधारित होगी, बाय बर्थ हो गई, नॉट बाय बर्थ। काम के अनुसार आप अपने वर्ण को नहीं चुन सकते। अब आप बाय बर्थ अगर ब्राह्मण के घर में आप चाहे निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, फिर भी आप पूजनीय हैं। आप लूले हैं, लंगड़े हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अगर क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया तो आप सैनिक हैं। अब ये कौन सा तरीका हुआ? लेकिन यहां पर वैदिक सभ्यता के अंदर, ऋग्वेद के अंदर ऐसा वर्णन आता है एक जगह कि मेरे पिता वेद हैं, मैं डॉक्टर हूं, यानी कि मैं समाज की सेवा कर रही हूं। डॉक्टर बन गए, अवश्य हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं। मेरे पिता टीचर हैं, वो ब्राह्मण हैं। मेरा भाई वैश्य है, मेरा भाई क्षत्रिय है, जो देश के रक्षा के लिए बॉर्डर पर मृत्यु में है। हर आदमी का अपना अपना वर्ण है, अपना अपना खुद चुन लिया। लेकिन यहां ये व्यवस्था खत्म हो गई, और जब ये व्यवस्था खत्म हो गई और समाज के अंदर सबसे ज्यादा तो सेवी वर्ग था, शूद्र वर्ग था, वो मोक्ष का मार्ग ढूंढने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए तड़पने लगा कि अब क्या किया जाए। उन परिस्थितियों के अंदर क्षत्रिय वर्ग से भारत के अंदर एक नया धर्म, एक धर्म निकल कर आया। उसका नाम था बौद्ध धर्म।